कहते हैं कि आप गुरु के यहाँ गुरु मंत्र लेने जाते हो, आप पहुंचे गुरु उपलब्ध हो गए। वो गुरु की कहानी नहीं है जो उपलब्ध हो जाता है। गुरु को शिष्य जन्म जन्मांतर तक नहीं खोज सकता है, लेकिन अगर गुरु की इच्छा करे तो आप जैसे 3000 शिष्यों को एक क्षण मात्र में खोज लेगा। आज गुरु स्वयं आया हुआ है, शिष्य को भटकना नहीं पड़ा। जा करके उनको गुरु मंत्र दे दिया और ध्रुव जी गुरु मंत्र पा करके आगे का प्रस्थान करते हैं। नारद जी ने कहा कि बेटे तेरा कल्याण होगा। बोले बेटा तेरा कल्याण हो, तू यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन को जा, वहाँ श्री हरि का नित्य भजन और भगवान का ध्यान कर। अब उनको ऐसा कह करके उनको मंत्र बता दिया और मंत्र बता के नारद जी वहाँ से चल पड़े। नारद जी तो 2.5 घंटे से ज्यादा एक जगह रुकते नहीं, क्योंकि अगर 1 घंटे से ज्यादा कहीं रुक जाते थे तो उनके मस्तिष्क में पीड़ा होने लगती। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इधर उधर लगाने में नारद जी को बड़ा मजा आता था। 2 लोग अगर सामने से बैठे हैं और जब तक लड़ने ना लगे तब तक नारद जी को आनंद नहीं आता। नारद जी ने कहा कुछ काम तो हो गया, अब चलो आगे की कहानी। नारद जी अपनी वीणा उठाए और चल पड़े। श्रीमन्नारायण नारायण करते हुए नारद जी वहां से निकले और कहां पहुंचे? सीधा राजा उत्तानपाद के महल में। बोले चल के पूछ तो लिया जाए उनसे कि भैया तोरे दया धर्म नाम की कोई वस्तु है तुम्हारे हृदय में कि नहीं? पुत्र पैदा कर दिए और 5 वर्ष का बालक तब करने जा रहा है, तुम यहाँ ऐश कर रहे राजशाही तुम हो रहे। जैसे ही उत्तानपाद की खबर मिली कि नारद जी आए हैं, उनका यथाउचित सत्कार किया गया। नारद जी ने कहा राजन, हम देख रहे हैं कि आपका मुख कुछ सूखा सूखा सा लग रहा है, जैसे विषाद की रेखाएं आपके मुखमंडल पर छाई हुई हैं, क्या दुख है? राजा ने कहा हे ब्राह्मण, मैं बड़ा ही दुष्ट और निर्दयी हूँ। हाय हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे बालक को उसकी माता के साथ घर से निकाला। वही बालक हमारा बड़ा बुद्धिमान था, उसका कमल सा मुख भूख प्यास से कुम्हला गया है। अहो मैं कैसा स्त्री का गुलाम, मेरी कुटिलता तो देखो। वो मेरी गोद में बैठा था, मैं दुष्ट पापी दुरात्मा उस बालक का जरा सा सत्कार नहीं कर। नारद जी ने कहा कि राजन, आप उस बालक की चिंता जरा सा भी मत करो। बोले क्यों? बोले उसकी रक्षा का भार श्री हरि भगवान के ऊपर है, आप उसका चिंतन मत करो। बोले तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है, उस बालक के यश का प्रभाव पूरे त्रिलोक में फैल रहा है। बोले अच्छा? बोले वो बालक जो काम करने गया है उसको बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े दिक्पाल लोकपाल भी नहीं करते। देवर्षि नारद जी की बात सुन करके महाराज उत्तानपाद की स्थिति थोड़ा सा संभली। और इधर क्या होता है
ध्रुव जी यमुना नदी के किनारे मधुबन में पहुंच जाते हैं और गुरु जी ने जैसी आज्ञा दिया था, जिस प्रकार से जप करने की विधि बताया था, उन्होंने नारायण की उपासना आरंभ किया। कैसे? 3 रात के अंतर से, मतलब आज खाए हैं तो परसों